19वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रमणकारियों के कदम भारतीय सीमाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ते थे, तब एक योद्धा ने उन्हें रोकने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। ये कहानी है हरि सिंह नलवा की, सिख साम्राज्य के उस महान सेनापति की, जिसने अपनी वीरता और रणनीति से इतिहास में अमर नाम दर्ज कराया। अफगानिस्तान में उनका इतना खौफ था कि जब बच्चे रोते थे तो माएं उन्हें चुप कराने के लिए कहती थी, चुप हो जाओ, नहीं तो नलवा आ जाएगा। अप्रैल 1791 का दिन था जब हरि सिंह नलवा का जन्म पंजाब के अमृतसर के पास मजीठा नामक गांव में हुआ था। वे उपल खातरी कबीले से थे जो अपनी युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता सरदार गुरदीप सिंह एक प्रमुख व्यक्ति थे जो सुखेर चाकिया मिसल के सदस्य थे, जो एक सिख सैन्य संगठन था, और इसकी अगुवाई सरदार चरत सिंह कर रहे थे। हरि सिंह नलवा का पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ था जो युद्ध कला में माहिर था। बचपन से ही उन्होंने युद्ध के तरीकों को समझना शुरू कर दिया था और उनके मन में एक सशक्त योद्धा बनने का ख्वाब पल रहा था। 1804 में हरि सिंह नलवा ने मात्र 13 वर्ष की आयु में महाराजा रणजीत सिंह की अगुवाई में सिख खालसा सेना में कदम रखा। शुरुआत में ही उनकी वीरता और रणनीतिक समझ ने उन्हें प्रमुख सैन्य अधिकारियों का विश्वास और आदर प्राप्त करवा लिया। धीरे धीरे वे सेना में ऊंचे पद तक पहुंच गए। एक बार 1804 में जब हरि सिंह नलवा एक शिकार पर निकले थे, एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाघ ने उनका घोड़ा मार डाला, लेकिन हरि सिंह नलवा ने बिना किसी डर के बाघ को अपनी ढाल से बचाते हुए अपनी छुरी से मार डाला। ये अद्वितीय साहस देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें देखा और खुशी के साथ कहा, वाह मेरे राजा नल, वाह। ये शब्द महाभारत के राजा नल से संबंधित थे, जिन्होंने अपनी वीरता से बाघ को मारा और अपने पिता को बचाया था। धीरे धीरे ये शब्द नलवा के रूप में बदल गया और यही हरि सिंह का उपनाम बन गया। अप्रैल 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को सिख साम्राज्य में शामिल करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान में सिख सेना के लगभग 30,000 सैनिक शामिल थे। हरि सिंह नलवा को पीछे की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था ताकि सेना की आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा बनी रहे। कश्मीर की पहाड़ी इलाके में सेना को बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अंततः 5 जुलाई 1819 को श्रीनगर के बाहरी इलाके तक पहुंचने पर अफगान गवर्नर शुजा शाह दुर्रानी ने यह महसूस किया कि उनका प्रतिरोध बेकार है और उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया। इस प्रकार कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कश्मीर की विजय के बाद हरि सिंह नलवा को हजारा और पेशावर के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इन क्षेत्रों में अफगान शासन का खतरा था और हरि सिंह का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में सिख साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित करना था। 1823 में उन्होंने हजारा में अभियान चलाया, जहां कई जनजातियां थी जिन्होंने बाहरी शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। हरि सिंह नलवा ने इन जनजातियों को धीरे धीरे हराया और हजारा को सिख साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1825 में उन्होंने पेशावर पर हमला किया, जो अफगान साम्राज्य का गढ़ था और भारतीय उपमहाद्वीप में घुसने का मुख्य रास्ता था। उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल ने पेशावर को सिख साम्राज्य में शामिल किया और अफगान प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 30 अप्रैल 1837 को जमरूद की लड़ाई हुई, जो सिख साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान ने खैबर पास पर कब्जा करने का प्रयास किया था। हरि सिंह नलवा, जो उस समय पेशावर के गवर्नर थे, ने 10,000 सिख सैनिकों के साथ अफगान हमले को रोका। अफगान सेना ने जमरूद की सिख स्थिति पर कई हमले किए, लेकिन हरि सिंह नलवा और उनके सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत से इन हमलों का सामना किया। युद्ध के दौरान
हरि सिंह नलवा को गोली लगी और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनके नेतृत्व और वीरता ने सिख सैनिकों को उत्साहित किया और वे अफगान सेना को हराकर खैबर पास पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे। हरि सिंह नलवा केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। 1820 में कश्मीर के पहले खालसा गवर्नर के रूप में उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें क्षेत्र की बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना शामिल था। उनके शासन में न्याय और समानता का सिद्धांत लागू हुआ, जिससे उन्हें स्थानीय जनता और उनके सहयोगियों से बहुत सम्मान मिला। हरि सिंह नलवा की धरोहर आज भी सिख इतिहास और संस्कृति में जीवित है। उनके जीवन पर कई साहित्यिक कृतियां, गीत और कलात्मक चित्रण बन चुके हैं, जो उनकी वीरता और योगदानों को प्रदर्शित करते हैं। उनका साहस और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महान योद्धा की गाथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।